नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएसपी म्यूचुअल फंड का नया एनएफओ है डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कोटक म्यूचुअल फंड का भी एक सेम एनएफओ चल रहा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूँ, जो आप देख ही लेना ताकि आपको पता चले कि भाई मल्टी एसेट इज़ अट्रैक्टिव राइट नाउ। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे। आपके लाइक से हमको मोटिवेशन आता है। और आप हमको बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं, तो वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करें, तो हम ट्राई करेंगे कि उसी टॉपिक पे वीडियो अगला बनाया जाए। तो विद डैट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। एक रिलेवेंट एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपने एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ किया है? आई एम श्योर आपने कभी ना कभी एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ तो किया ही होगा। तो एल्यूमिनियम फॉइल में 99% एल्यूमिनियम ही यूज़ होता है। बट अगर यही एल्यूमिनियम फॉइल में मैं जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर डाल दूँ, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, तो उनका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो सिग्निफिकेंटली, अगर मैं एरोप्लेन बनाना हो ना तो उससे बनता है, राइट। तो यही एक एल्यूमिनियम फॉइल है कि जिससे मैं अगर रोटी में उसको रैप करता हूँ तो वो एक थिकनेस बहुत कम होती है, वो सख्त काफ़ी कम होता है। लेकिन यही एल्यूमिनियम फॉइल में मैं जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर डाल दूँ तो उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है। सिंपली कि यही थियरी, यही प्रिंसिपल में इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो जब मार्केट ड्रॉ डाउन होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में एक ही एसेट क्लास में जब ड्रॉ डाउन पड़ता है ना तो सबको हिट लगती है, सबको हिट लगती है। मैं दो ऐसे इंस्टेंसेस शेयर करूंगा कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस पे 2008 में मार्केट ड्रॉ डाउन हुआ था और दूसरा मार्केट ड्रॉ डाउन अभी कोविड के टाइम हुआ था। तो अगर मेरा नो डाइवर्सिफिकेशन है, 100% पैसा लार्ज कैप में है, हमारा कैसा मानना है कि लार्ज कैप कम रिस्की होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 100% लार्ज कैप में पैसा हो तो 2008 में 60% पैसा गिरा था। अगर आपका पैसा मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन है, ये अगर पैसा कोई मल्टी कैप फंड में डाला है जिसमें 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप, तो वो 65% गिरा था। देखिए सीवियरिटी और बढ़ जाती है स्मॉल एंड मिड कैप ऐड करने से, ठीक है। और अगर फैक्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन मैंने कर रखा है, फैक्टर लेवल का मतलब क्या होता है? 50% लार्ज कैप और 50% ऐसे स्टॉक के जो लो वॉलिटिलिटी वाले हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं और उसका अल्फा वैल्यू थोड़ा लो है, ठीक है, तो वो मार्केट के हिसाब से कम गिरते हैं। ऐसे स्टॉक मैंने रखे हैं। तो भी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में 60% ड्रॉ डाउन हुआ था। 60% ड्रॉ डाउन इन लार्ज कैप, 65% ड्रॉ डाउन इन मल्टी कैप कैटेगरी एंड 60% ड्रॉ डाउन इन फैक्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन, राइट। तो मल्टीपल थीम्स ली है सिंगल एसेट क्लास इक्विटी क्लास में, फिर भी फाइनेंशियल क्राइसिस पे 60% पैसा गिर गया है। अभी मैं कोविड क्राइसिस की बात करता हूं, तो अगर लार्ज कैप में पूरा पैसा है तो 38% तक का ड्रॉ डाउन है। अगर मल्टी कैप में पूरा पैसा है तो अभी 38% का ड्रॉ डाउन है। और अगर फैक्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन है फिर भी 37% का ड्रॉ डाउन है ही है। अगर यही सेम बात अगर मैं मल्टी एसेट का बात कर रहा हूं, मल्टी एसेट ड्रॉडाउन की बात कर रहा हूं, तो मल्टी एसेट अलोकेशन का यही ब्यूटी है क्योंकि उसमें सम प्रपोर्शन ऑफ गोल्ड आ जाता है और डेट आ जाता है। तो कभी इक्विटी काम नहीं करता तो मेरा गोल्ड और डेट मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो बचा लेता है, वो काम कर जाता है, ठीक है। तो अगर इक्विटी जैसा ही रिटर्न है बट वॉलेटिलिटी इक्विटी से कम है तो मल्टी एसेट बेस्ट है। अगर मैं बात करूं मल्टी एसेट की डोमेस्टिक इक्विटी की, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 22%। मतलब कि आपका पोर्टफोलियो 22% अप डाउन हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी उतना मीन से डेविएट करता है पोर्टफोलियो। 22% इज वेरी हाई स्टैंडर्ड डेविएशन। डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट का रिटर्न 12.8% है, वेरी प्रिसाइज। मल्टी एसेट एलोकेशन की मैं बात करता हूं तो रिटर्न है 12.2%, बट डेविएशन इज रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी 22 से सीधा 12। तो इक्विटी जैसा ही रिटर्न बट इक्विटी से काफ़ी आधी वॉलेटिलिटी है इक्विटी से,
right? That's the beauty of multi asset allocation fund. So one should go blindly, one should go, मैंने कोटक फंड का वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है उसमें भी बोला था कि लंप सम में ब्लाइंडली जाना चाहिए। फर्क कितना पड़ेगा? डेट इज मैनेज बाय कोटक म्यूचुअल फंड, दिस फंड इज मैनेज बाय डीएसपी म्यूचुअल फंड। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड, तो मल्टी एसेट एलोकेशन बेंचमार्क का रिटर्न क्या है वो हम देखेंगे निफ्टी 50 के हिसाब से। तो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था, तब निफ्टी 50 का -59% रिटर्न था। बट मल्टी एसेट एलोकेशन अगर हमने रखा है तो उसमें इक्विटी 50% रहता है, 50% में अगर डेट गिनूं और 50% में गोल्ड कैलकुलेट करो तो वहां पे ड्रॉ डाउन आ जाता है -27%, आधा हो गया। कोविड क्राइसिस की मैं बात करूं तो निफ्टी 50 डाउन बाय 38%, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज डाउन बाय 18%। सी, तो ब्यूटी इज दैट कि मैंने आगे भी एक एग्जांपल ये दिया था कि 10 रुपए की एनएवी मेरी 5 हो जाती है तो 50% कम हो गई है, 10 से 5 यानी आधी हो गई है, तो 50% कम हो गई है। अगर 5 से मेरे को 10 होना है तो कितना बढ़ना पड़ेगा? 100% बढ़ना पड़ेगा। समझिए बात को, 100% बढ़ना पड़ेगा, तभी तो ब्रेक इवन पे आएगा। कोई क्लाइंट अगर 10 रुपए की एनएवी से इन्वेस्ट करता है, उसका 5 हो गया, फिर से 10 आया तो 100% तो बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक इवन हो रहा है, उसी पे क्लाइंट कुछ नहीं कमाएगा। तो मेरे को ऐसा इन्वेस्टिंग करना है, ब्लाइंडली ऐसा इन्वेस्टिंग करना है जो गिरे कम और बढ़े ज्यादा, तभी मेरा ओवरऑल लुकआउट पॉजिटिव आएगा, तभी मैं कुछ लेके निकलूंगा यहां से। सो सर, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज द बेस्ट पिक। अभी तक पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड नहीं किया है तो ऐड इट, और ऐड इट थ्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, अलोन ऐड इट थ्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ब्लाइंडली बेस्ट फंड है टू इन्वेस्ट इन। आप डिसाइड कर लीजिए वेदर यू वांट टू गो विथ कोटक और डीएसपी, दोनों एनएफओ अच्छे हैं, जा सकते हो आप इन्वेस्टमेंट में। आप में से कई इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि मार्केट का वैल्यूएशन भी अभी हाई है और मार्केट भी पीक पे है। तो अगर मैं मार्केट पीक पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मार्केट का 52 वीक का हाई पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो नेक्स्ट 5 साल के लिए मेरे को निफ्टी 50 में कितना रिटर्न बना है? नेक्स्ट 5 साल में निफ्टी 50 में रिटर्न बना है 11.8%, और वही मार्केट पीक पे मैं मल्टी एसेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करता हूँ, वहाँ पे रिटर्न बनता है 12.4%। अभी मैं बात कर रहा हूँ मार्केट का वैल्यूएशन हाई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट का वैल्यूएशन भी हाई है, तो हाई वैल्यूएशन पे नेक्स्ट 5 साल में निफ्टी 50 का रिटर्न बनता है 9.1%, और मल्टी एसेट कैटेगरी है वहाँ पे रिटर्न बनता है 11.8%। तो समझिए सर, इफ़ यू फाउंड दैट द मार्केट वैल्यूएशन आर हाई और मार्केट इज़ ऑन पिक, तो वहाँ से नेक्स्ट 5 साल के लिए कैटेगरी अच्छा ही है, जहाँ पे मैं 50% इक्विटी लूँगा, नेक्स्ट 25% डेट एंड नेक्स्ट 25% गोल्ड। ठीक है। और अगर ये एग्जांपल से ये भी सीखने वाली बात है कि मेरे को मार्केट पीक नहीं देखना है, मेरे को वैल्यूएशन देखना है, क्योंकि वैल्यूएशन हाई है, उसके बाद 5 साल का रिटर्न 9% है ओनली। तो इंडेक्स को फॉलो मत करना, इंडेक्स को फॉलो कभी नहीं करना है, मेरे को मार्केट का वैल्यूएशन क्या है उसको फॉलो करना है और उसके बेसिस पे इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। हालांकि मल्टी एसेट कैटेगरी में तो इक्विटी 50% ही है, 50% के अराउंड ही है, तो वहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा आपको मार्केट वैल्यूएशन देखना है, ना कि मार्केट का सेंसेक्स का इंडेक्स देखना है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो डोमेस्टिक इक्विटी मेरा 35% to 80% के रेंज में रह सकता है। इंटरनेशनल इक्विटी का भी प्रावधान है, वो 0 to 50% इंटरनेशनल इक्विटी भी फंड अगर अपॉर्चुनिटी लगी तो ले सकता है। डेट मार्केट, डेट में 10 to 50% का रेंज रखा हुआ है। गोल्ड एंड अदर एसेट क्लासेस, तो गोल्ड का रेंज है 10 to 50% एंड अदर एसेट क्लासेस अप टू 20%। तो अदर एसेट क्लास में कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स वो लोग ले सकते हैं। तो फंड का मीन्स पूरा इक्विटी और गोल्ड और मल्टी एसेट का अलोकेशन इस हिसाब से रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का संपर्क ज़रूर करें। विद डैट, थैंक यू वेरी मच।